हाय फ्रेंड्स, आपका अपने जीनियस क्लासेस में स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th का पार्ट आपका थर्ड। दूसरी सवाल है आपकी, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम इसको आज हल करते हैं। क्या है? ठीक है, हल करते हैं। क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं, यानी इसको सोचते हैं क्या होता है भाई। क्या किसके रूप का? 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इसके रूप का होता है। ये आपका लॉजिक है। ठीक है, इसके रूप का करना है। तो ये किसके रूप में है? आपका एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन का, भाज्य बराबरी। क्या होता है? भाज्य बराबरी। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भागफल प्लस शेषफल ये है। अब इसमें क्या है, हम मान लेते हैं क्या? माना पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक a है। क्या है? आपका पूर्णांक a है, यानी भाज्य क्या है आपकी? a। तो यहाँ a रखते हैं। क्या होगा? a 6, यानी आपका क्या हो गया? भाजक 6 गुणे q और प्लस 1। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा? q कोई भी पूर्णांक हो, q कोई भी पूर्णांक हो। क्या? कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, q कोई भी पूर्णांक हो, किंतु क्या होगा? आपका 6 से गुणा करने पर। क्या है? 6 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर संख्या सम संख्या होगी। कि कौन संख्या होगी? सम संख्या मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? आपकी सम संख्या। अगर आपका कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन सम से गुणा करने पर, यानी 6 क्या है? आपकी सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या। सम संख्या से हम गुणा करते हैं इसमें, तो क्या होता है? आपका सम ही होगा। कैसे? हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 है, 1 से 6 में गुणा करेंगे, विषम है ये, तो 6 1 कितना होगा? 6। ठीक है, सम संख्या प्राप्त हुआ। और 2 है आपका सम। ठीक है, सम में सम से गुणा कर 6 दूना 12, इतना प्राप्त होगा आपका 12। 12 भी क्या होगी? सम होगी। इसी प्रकार ये 3 है, 3 से 6 में गुणा करेंगे, क्या होगा आपका? क्या छात्री? 18। ठीक है, इतना होगा। ये भी क्या हो गई आपकी? सम, यानी विषम हो चाहे सम हो, उसमें अगर 6 से गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगी? सम। ठीक है, तो इसलिए क्या हुई आपकी? अगर ये आपका गुणा करने के लिए 6 और q का गुणनफल कितना होगा? सम होगा। अगर उसमें विषम जोड़ दिया जा रहा है, यानी विषम संख्याएं +1 करते हैं तो 7 होगा, विषम प्राप्त होगी। ठीक है, अगर इसमें आप माइनस यानी प्लस करते हैं सम संख्या, तो 12 2 14, यहाँ पर क्या होगा? प्लस संख्या प्राप्त होगी आपकी। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या करेंगे? 3 अगर करेंगे तो कितना होगा? 21 प्राप्त होगा, विषम संख्या। अगर यानी इसका मतलब क्या हुआ? प्लस में यानी आप सम संख्या ऐड करेंगे तो सम होगी, विषम संख्या ऐड करेंगे तो विषम होगी। ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर +1 ऐड कर रहे हैं, क्या होगी? अब ये संख्या क्या होगी आपकी? चरण ये फर्स्ट है। कौन सा है? चरण फर्स्ट में क्या होगा आपका? ये आपका चरण फर्स्ट विषम होगा। ठीक है, इसी प्रकार a बराबर 6 इंटू क्या है? q प्लस 2। ये जब सम इसमें ऐड कर रहे हैं भाई, इसके गुणनफल में सम को ऐड करते हैं तो क्या होता है? आपका सम प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा? ये विषम हुआ। क्या है? विषम। ये क्या हुआ? आपका सम होगा, सम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब a1 a2 a3 बराबर क्या होगा? 6 गुणे q प्लस क्या होगा? 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका विषम होगी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर a4 को ऐड कर रहे हैं, कितना होगा भाई? 6 इंटू q प्लस क्या? 4 क्या हुआ आपका? सम ऐड कर रहे हैं तो सम होगा ना। फिर उसके बाद आपका a5 इज इक्वल 6 इंटू कितना? q है प्लस 5 कर दिए, तो क्या हुआ आपका? विषम। इसी प्रकार इसने क्या कहा है? विषम।
तो विषम संख्याओं को हमें दर्शाना है। किसको दर्शाना है? विषम संख्याओं। तो हम क्या लिखेंगे भाई? विषम संख्या। तो समीकरण आपका चरण 1 फर्स्ट था, चरण सेकेंड हो गया, चरण आपका थर्ड, ठीक है, चरण फोर्थ, चरण 5, ठीक है, इतना हुआ। तो कौन कौन सा चरण आपका क्या है? विषम पूर्णांक है। यहाँ पर चरण फर्स्ट, थर्ड और 5, ठीक है, क्या हुआ? 5। तो चरण 5 क्या हुआ? ये आपका विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलते हैं हम तीसरी सवाल में, ठीक है। तीसरी सवाल क्या कहते हैं? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों के बैंड के पीछे मार्च करना है। किसके? 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या है? अब हल क्या करेंगे भाई? तो क्या होगा? हल करना है परेड के पीछे, यानी 616 सदस्यों को 32 सदस्यों के बैंड के पीछे बांटना है। हमें क्या करना? बांटना। जब इसको बांटेंगे भाई किस रूप में? देखिए कह रहा है अधिकतम संख्या समान, यानी क्या कह रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सके। हमें जब अधिकतम कह दिया है तो क्या होता है आपका? HCF मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, फैक्टर आपका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब क्या होता है? अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। और एलसीएम क्या होता है आपका? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे भाई? जब अधिकतम कह दिया तो हम क्या निकालते हैं आपका? लासा यानी मासा, एचसीएफ, जिसको बोलते हैं क्या? एचसीएफ। किसका? एचसीएफ आपका 616 और 32 का, ठीक है, 616 और 32 का हम एचसीएफ निकालते हैं। अब कितना होगा भाई? देखते हैं। तो हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए हैं? सबसे पहले आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन छोटी है कौन बड़ी है। छोटी वाली से बड़ी वाली में क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे? यानी छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग देंगे। 32 से 616 में भाग देते हैं, ठीक है। कितना आएगा आपका? 32 से कम 32, इतना हो गया भाई। अब यहाँ 11 11 से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। और यहाँ कितना? 5 5 में से 3 को घटाएंगे 2, और ये कितना हुआ? 6 हो गया, ठीक है। तो इतना आ गया। और ये कितना भाई? 1 बार गया। अब कितनी बार ले जाएंगे भाई? पर आपका यहाँ पर 9 बार। तो 9 दूना 18 और उसके बाद 9 त्रिक कितना होगा? 27। 27 से कितना होगा आपका? 28, ठीक है। इतना 16 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 8, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 8 से 8 0 कैंसिल, ये क्या हुआ? ये भी कैंसिल आपका 2 से 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्राप्त हुआ? ये क्या है आपका? भाजक है। क्या है? भाजक। ये क्या है आपका? भाज्य। जिसमें भाग दिया गया वो भाज्य है, जिससे भाग दिया गया वो भाजक है। और ये जो भागफल आया क्या है? भागफल है आपका, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए भागफल, ये शेषफल आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यूक्लिड, ठीक है, किस विधि से निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है भाई? यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है, ठीक है। जब ये शेषफल होता है, अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या? चरण फर्स्ट में क्या होता है भाई? चरण फर्स्ट ये किए हैं, इसमें आपका 616 क्या है? आपका भाज्य है, ठीक है। अब भाजक क्या है? 32 गुणे भागफल कितना? 19 आया है, प्लस शेषफल 8 है। फिर उसके बाद हम कहें क्या होता है भाई? शेषफल जब बचता है, ठीक है, शेषफल से क्या करते हैं हम? यहाँ जिससे भाग दिए हैं उसमें भाग देते हैं। किसमें? जिससे भाग दिए रहते हैं, ठीक है। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण का यही सिस्टम होता है कि शेषफल जितना बचता है उससे इसमें भाग देते हैं। तो हम कितना? 8 चौको 32, क्या हुआ? पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 32 आपका इसमें भाज्य था दूसरे चरण में, चरण सेकंड में, ठीक है। चरण सेकंड में डालते हैं 32 भाज्य है, और उसके बाद यहाँ पर 32 जब निकला, अब यहाँ देख लीजिए 4
कितनी बार 4 बार गया है तो क्या होगा आपका यहाँ 8 भाजक भाग दिए हैं 8 से गुणे भाजक भागफल 4 है। शेषफल कितना आया 0। यहाँ पर शेषफल जब 0 और बराबर जहाँ 0 होता है हमने बताया है आपको पहले ही पार्ट में, तो क्या हुआ 8 जिसमें शेषफल 0 हो उसी का भाजक चुन लिया जाता है। उसी का भाजक HCF क्या होता है भाई HCF होता है आपका। ठीक है HCF कितना हो गया भाई 8। ठीक है तो इसी का भाजक आपका HCF हो गया।